जब भी रामायण का नाम लिया जाता है, रावण को प्रायः केवल एक अहंकारी, क्रूर और अधर्मी राक्षस के रूप में देखा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि रावण केवल एक दानव नहीं था, वो एक महान विद्वान, तपस्वी, शिव भक्त, रणनीतिकार और असाधारण बुद्धि का स्वामी भी था। रावण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं था। रावण का जन्म विश्रवा ऋषि और कैकेयी से हुआ था। विश्रवा ऋषि स्वयं ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य ऋषि के वंशज थे, यानी रावण ब्रह्मा वंश से संबंधित था। कैकेयी एक राक्षस कुल की राजकुमारी थी। इस प्रकार रावण के भीतर देव और राक्षस दोनों का अंश था। यही कारण है कि उसके स्वभाव में विद्वत्ता और हिंसा दोनों मौजूद थे। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं, महाज्ञानी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण को चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान था। वो षट शास्त्रों और उपनिषदों का विद्वान था। उसे आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, राजनीति और युद्ध नीति का गहरा ज्ञान था। रावण ने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता ज्योतिष और तंत्र पर, अरुण संहिता, शिव तांडव स्तोत्र जो आज भी शिव उपासना में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इतना महान विद्वान होते हुए भी उसका पतन उसके अहंकार के कारण हुआ। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, अपने सिर काट काट कर शिव को अर्पित किए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास तलवार, अपार बल, अजेयता का वरदान दिया। लेकिन शिव ने उसे चेतावनी भी दी थी, ये शक्ति अहंकार में बदल गई तो विनाश निश्चित है। ये तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण ने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श नहीं किया। उसके अंतःपुर में हजारों स्त्रियां थीं। सीता हरण के समय भी उसने माता सीता को छुआ तक नहीं। अशोक वाटिका में भी दूरी बनाकर रखी। कथा कहती है कि रावण को एक ऋषि का शाप था कि यदि वो किसी स्त्री को बलपूर्वक स्पर्श करेगा तो उसका तत्काल अंत हो जाएगा। रावण जानता था कि श्रीराम कोई साधारण मानव नहीं है, फिर भी उसने सीता हरण किया। असल कारण ये था कि रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। वो स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगा था। उसने विभीषण, मंदोदरी और अन्य विद्वानों की चेतावनियों को अनदेखा किया। सीता हरण केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि धर्म के विरुद्ध सबसे बड़ा आघात था। रावण की पत्नी मंदोदरी उसकी अंतरात्मा थी। मंदोदरी कोई साधारण रानी नहीं थी, वो धर्मज्ञ, नीति में पारंगत और अत्यंत विवेकशील थी। उन्होंने बार बार रावण को समझाया। रावण ने पत्नी की बात नहीं मानी, अहंकार को विवेक से ऊपर रख दिया। रावण मृत्यु से भयभीत था। उसने अमरता नहीं बल्कि अजेयता मांगी। उसने वरदान लेते समय मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर छोड़ दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। अहंकार व्यक्ति को वही भूल करने पर मजबूर करता है जिससे उसका अंत निश्चित होता है। रावण जानता था कि श्रीराम उसे मारेंगे। रामायण के कुछ संस्करणों में उल्लेख है कि रावण को अपने अंत का पूर्वाभास था, फिर भी उसने युद्ध का मार्ग चुना, क्योंकि रावण समझ चुका था कि उसका जीवन पापों से भर चुका है। मोक्ष का मार्ग केवल श्रीराम के हाथों मृत्यु से ही संभव है। इसीलिए अंतिम युद्ध में उसने अपना सर्वस्व झोंक दिया। रावण की मृत्यु के समय भी राम ने उसका सम्मान किया। जब रावण मृत्युशैया पर था, श्रीराम ने लक्ष्मण को उसके पास शिक्षा लेने भेजा। यह दर्शाता है कि ज्ञान चाहे शत्रु के पास ही क्यों न हो, सम्मान के योग्य होता है। रावण का चरित्र हमें सिखाता है कि अहंकार महान को भी राक्षस बना देता है और ज्ञान को विनाश का कारण बना देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर लाइक और जय श्री राम कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।